को क्या करना है, सेंडर्स एड्रेस आएगा आप लोगों का 2 लाइन के अंदर, जिसमें आप अपना रेजिडेंट नंबर और अपनी लोकेलिटी देंगे, अपना स्टेट और अपना पिन नंबर देंगे। आप लोग 1 लाइन छोड़ेंगे, डेट लिखेंगे, फिर 1 लाइन छोड़ेंगे, अपनी सैल्यूटेशन लिखेंगे कि ये लेटर आप किसको लिख रहे हैं। इस बार बच्चे आप लोगों की सैल्यूटेशन अलग होंगी, बिकॉज यहाँ पर इस बार जो लेटर लिखा जाएगा वो मैनेजर को या रिक्रूटर को लिखा जाएगा। इस बार रिसीवर्स एड्रेस भी अप्रोक्सीमेटली 2 से 3 लाइन के अंदर, जिसके अंदर आप लोगों का कंपनी नेम, क्योंकि वो सब कुछ आप लोगों को क्वेश्चन में मेंशन्ड होगा, ठीक है, ये मैं लिख देती हूँ। ये सब कुछ कहाँ मिलेगा आप लोगों को, ये सब आप लोगों को मेंशन्ड इन क्वेश्चन मिलेगा। ये सब कहाँ होने वाला है, ये सब क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को ऑलरेडी प्रेजेंट मिलेगा, वहीं से आप लोगों को इसको यूटिलाइज करना है, वहीं से ये सारी चीज़ें उठेंगी। ऑलराइट, 1 लाइन छोड़ेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट में SUB शॉर्ट फॉर्म में आता है, अंडरलाइन हो जाएगा पूरा जॉब एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, और उसके बाद जो भी पोस्ट के लिए आपके पेपर में सवाल आएगा आपको उसको ऑप्शन को चूज करना है और अपने आंसर में लिखना है। सर या मैम से आप लोगों का इन्विटेशन कह रही हूँ, जॉब एप्लीकेशन शुरू होता है। अब जॉब एप्लीकेशन जो है ना बच्चे, अप्रोक्सीमेटली देखा जाए या टेंटेटिवली देखा जाए तो थोड़ा सा बड़ा टॉपिक होता है। बेसिकली बहुत बड़ी राइटिंग स्किल होती है, कम से कम 2-2.5 पेज लेकर चली जाती है ये। हाँ बेटा, मोस्टली यही दोनों ऑप्शन में आते हैं। तो सबसे पहला होता है बच्चे इंट्रोडक्शन, ठीक है। सबसे पहला क्या होता है, सबसे पहला होता है इंट्रोडक्शन। मैं आपको इंट्रोडक्शन के और तरीके भी दिखाऊंगी अभी। तो सबसे पहले बच्चे आप लिख रहे हो दिस इज विद रेफरेंस टू। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज विद रेफरेंस टू। एक तरीका तो होता है ये लिखकर कि भैया ये लेटर जो हम लोग लिख रहे हैं ये रेफरेंस है किसकी, जॉब वैकेंसी इन योर कंपनी, ठीक है। किसके रिगार्डिंग, जॉब वैकेंसी जो आपकी कंपनी में है, आपके फर्म में है या आपके स्कूल में है। क्योंकि किसी के लिए भी आ सकता है, टीचर के लिए भी आ सकता है, कंपनी के लिए भी आ सकता है, रिसेप्शनिस्ट के लिए भी आ सकता है, अकाउंटेंट के लिए भी आ सकता है। तो कोई कंपनी भी हो सकती है, फर्म में कोई भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। फॉर द पोस्ट ऑफ डैश, किसके लिए, किस चीज की पोस्ट के लिए, अब आप वो बताओगे। मान लो आपको अकाउंटेंट बनना है, आपको टीचर बनना है, आप लोगों को जो भी मतलब क्वेश्चन के अंदर मेंशन किया होगा वो पोस्ट आएगी। प्रिंटेड इन द न्यूज़पेपर HT हिंदुस्तान टाइम्स, डेटेड इतना, ऑन डेट कर सकते हो या डेटेड इतना, माई स्किल्स एंड एक्सपीरियंस। अब मुझे ये लाइन जरूर लिखनी है बच्चे, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, कि मेरी स्किल्स और एक्सपीरियंस जो है वो आपकी रिक्वायरमेंट से मैच करते हैं, तो इसीलिए मैं इस जॉब के लिए आपकी कंपनी में अप्लाई करना चाहता हूँ। आप सिंपली ये नया लिखकर कि मैं आपकी कंपनी के अंदर जॉब करना चाहता हूं, मैं ये लिखूंगा कि मैं अपनी रिक्वायरमेंट्स और अपने स्किल सेट को मैच कर ये देखता हूं कि मेरी जो चीजें हैं वो आपकी रिक्वायरमेंट से मैच करती हैं, तो इसीलिए मैं आपकी कंपनी के अंदर वैकेंसी में अप्लाई करना चाहता हूं। फिर आता है बच्चे सेकेंड पैराग्राफ। पहले पैराग्राफ में आपको बस इतनी ही चीजें लिखनी है। सेकेंड पैराग्राफ में बच्चे आती है डिटेल्स अबाउट सेल्फ। आपका जो भी टॉपिक दिया जाता है उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी सेल्फ डिटेल्स देनी होती हैं। उसमें आपको अपनी खुद के बारे में बताना होता है कि देखो मेरी ये क्वालिफिकेशन है, मैंने इतनी पढ़ाई करी है, मैंने इतना पढ़ा है, आई नो अबाउट दिस, आई नो अबाउट दैट, दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स जो मुझे पता है, ठीक है। और इसमें करनी होती है सेल्फ फ्लैटरी। सेल्फ फ्लैटरी मतलब सिंपल टर्म्स में बोला जाए तो मुंह मियाँ मिट्ठू बनना होता है। बच्चे नित्या मैम नोटिस में पॉइंटर क्लास में नहीं बताया था, स्कूल में बेटा, लेकिन मैं एक बात बताऊं, आप लोग चाहो तो उसे पैराग्राफ में लिख सकते हो। मैंने बताया था आपके पास 2 ऑप्शंस है, आप चाहो तो उसे पैराग्राफ में लिख सकते हो, नोबडी कैन कट योर मार्क्स इन दैट। उन्हें अंडरलाइन कर देना अगर आप अपने आंसर की क्वालिटी को अच्छा करना चाहते हो तो। अगर आपको लगता है कि मैम अंडरलाइन करने का टाइम पेपर में नहीं बचेगा तो आप पहले ही उसे डेट, टाइम, वेन्यू, प्लेस इस तरीके से करके आ जाओगे तो नंबर बिल्कुल ही नहीं कटेंगे, मिल जाएंगे। ऑलराइट, ओके। सेल्फ फ्लैटरी मतलब मुंह मियाँ मिट्ठू बनना है, अपनी तारीफ अपने मुंह से करनी है कि भैया व्हाई आई एम गुड फॉर योर कंपनी। अब मैं बोल रही हूँ आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट, यानी मैंने बैचलर्स भी कर ली, मैंने मास्टर्स भी कर ली इन मैथमेटिक्स। यहाँ पर मैं आई थिंक किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर हम अकाउंटेंसी, यस, यहाँ पर हम लोग अकाउंटेंट की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कैसे करते हैं। आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट इन मैथमेटिक्स एंड हैव अ वास्ट नॉलेज अबाउट द सेम। मैं एक पोस्ट ग्रेजुएट पर्सन हूँ मैथमेटिक्स में और मुझे उसके बारे में बहुत इंफॉर्मेशन है।
आई एम अ प्रोफिशिएंट चार्टेड अकाउंटेंट। उसके अलावा मैं क्या हूँ, मैं एक बहुत ही नोन, बहुत ही स्किल्ड चार्टेड अकाउंटेंट हूँ। मैंने अपना एग्जाम अपने सेकेंड अटेम्प्ट में ही क्लियर कर लिया था। अपना अटेम्प्ट बताने से क्या होता है, सामने वाले को समझ में आता है कि अच्छा इसने इतनी मेहनत करी कि सेकेंड अटेम्प्ट में ही पास हो गया, तो वहां से आपकी जो इमेज है वो थोड़ी सी और अच्छी हो जाती है। I am well versed with all the adverse scenarios in the field of accountancy of past 11 years. मैंने बताया कि मैं बहुत well versed हूँ, मतलब बहुत ही well informed हूँ about all the adversities, मतलब कोई भी जो दाव पेच आए हैं लास्ट 11 सालों में अकाउंटेंसी के फील्ड के बारे में, उन सब के बारे में मुझे पता है। तो यहाँ पर मैंने अपने एक्सपीरियंस की तारीफ कर दी। आई हैव कंप्लीटेड एन एडवांस डिप्लोमा इन द फील्ड ऑफ अकाउंटेंसी एंड मैनेजमेंट। उसके साथ साथ मैंने अपनी एक्स्ट्रा डिग्रीज भी लिख दी कि क्या है कि मैंने एक एडवांस डिप्लोमा भी किया हुआ है अकाउंटेंसी के फील्ड में और मैनेजमेंट के फील्ड में, राइट। और यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने अपनी इंफॉर्मेशन लिखी कि मैंने यहाँ पर, अच्छा एक और चीज़, यहाँ पर बच्चे आप लोग अपनी रीसेंट अचीवमेंट्स ही लिखोगे, ठीक है। आपके 10th क्लास में कितने मार्क्स आए, 12th क्लास में कितने मार्क्स आए, वो सब नहीं आएगा। यहाँ पर आपकी रीसेंट अचीवमेंट्स आएंगे कि आपको क्या क्या, बेटा फर्स्ट अटेम्प्ट बोल दो, पर फर्स्ट अटेम्प्ट बहुत ज़्यादा ही प्रोडिगल हो जाता है कि भैया वाह रे वाह फर्स्ट अटेम्प्ट, वैसे जनरली निकलता नहीं है, सेकंड पहुंच ही जाता है। बहुत रेयर कोई होता है जो फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करता है, ऐसे ही नहीं बेटा 5 अटेम्प्ट दिए जाते। आई एम अ कॉन्फिडेंट पर्सन। हम मैंने अपने पर्सनैलिटी के बारे में बताया कि मैं कॉन्फिडेंट पर्सन हूँ एंड आई हैव एबिलिटी टू हैंडल स्ट्रेसफुल सिचुएशंस विद ईज। यानी यहाँ पर मैंने अपने बारे में बता दिया कि दीज आर ऑल द थिंग्स दैट आई हैव डन सो फार। अपने बारे में तारीफ करते हुए मैंने कहानियां बताई। थर्ड पैराग्राफ में बच्चे आप अपनी अवेलेबिलिटी पे बात करते हो, ठीक है। आप ये बताते हो कि इंटरव्यू के लिए मैं अवेलेबल हूँ ऑन इतना 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 डेट, ठीक है, और दीज आर द डेज आई विल बी अवेलेबल। तो आप जब भी चाहे मुझे उसके लिए कन्फ्रंट कर सकते हैं, आप जब भी चाहे मुझे उसके लिए कॉल कर सकते हैं, मैं आप लोगों के लिए अवेलेबल होऊंगा। तो मैंने बताया कि आई एम अवेलेबल फॉर द इंटरव्यू ऑन एनी वर्किंग डे। मैं इंटरव्यू के लिए अवेलेबल हूँ कोई भी वर्किंग डे पर, जिस दिन पे भी मैं आप बुलाना चाहो बुला सकते हो, बिटवीन 10 AM to 6 PM। सुबह के 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक मैं इंटरव्यू के लिए अवेलेबल हूँ। आप मुझे जब मर्जी बुलाना चाहें मैं आ सकता हूँ। आई हैव अटैच्ड ऑल माई डॉक्यूमेंट्स एंड टेस्टिमोनियल्स। मैंने अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं और जितने भी टेस्टिमोनियल्स हैं, मतलब जितने भी मेरे अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स हैं, जो वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं, वो भी मैंने अटैच कर दिए हैं आपकी रेफरेंस के लिए, कि ताकि आपको ये ना लगे कि भैया मैंने झूठ बोला। और साथ ही साथ मैंने अपना CV भी दे दिया। CV का मतलब होता है करिकुलम वीटे, जिसका मतलब या रिज्यूमे जिसे हम कहते हैं, बेसिकली जिसके अंदर हम लोग ये बताते हैं कि इस जॉब के लिए हम क्यों फिट है। और यहाँ पर आप उन्हें अश्योर करते हो, आप उन्हें लिख के बताते हो कि आई होप कि आई विल वर्क फॉर द बेनिफिट ऑफ योर कंपनी। मुझे उम्मीद है कि मैं आपकी कंपनी के लिए काम करूंगी एंड मैं आपकी कंपनी के लिए एक एसेट बन के रहूंगी। बेसिकली मैं आपकी कंपनी के लिए आपको पैसा कमाने में और ज़्यादा मदद जो है वो करूंगी, तो इसीलिए आप लोग जो है मुझे अपने पास रख लीजिए। तो यानी इस पैराग्राफ के अंदर हम लोग मेनली अपनी तारीफ 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 करते जाएंगे। तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ हमें अपनी ही करनी है। और हमें उन्हें बेसिकली ये बताना है कि आप हमें इस जॉब पर क्यों ले लो, हम क्यों इस जॉब को करने के लिए आपकी कंपनी में बिल्कुल फिट है, वाई वी आर फिट फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब इन योर कंपनी। और लास्ट में आप कैसे लिखोगे, लुकिंग फॉरवर्ड। नाउ दिस इज अ कंपल्सरी लाइन, और ये वाली भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है लाइन, इसको भी और ये वाली भी इंपॉर्टेंट है, तो जरूर लिखना कि लुकिंग फॉरवर्ड टू हैविंग अ कॉर्डियल रिलेशनशिप विद योर कंपनी। आपकी कंपनी के साथ एक काफ़ी अच्छा रिलेशन, एक फ्रेंडली रिलेशन बढ़ाने की तरफ मैं उम्मीद करता हूँ या करती हूँ। थैंक यू, योर सिंसियरली ABC। इस तरीके से आप लोग अपना लेटर लिख सकते हो। नाउ देयर आर सर्टेन और मोर अदर पॉइंट्स दैट आई कैन गिव यू हियर।